नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरी सभी प्यारी प्यारी डिवाइन सोल्स को मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक्स टू डिवाइन जिन्होंने अपनी जैसी सोच वाली सोल्स के साथ प्यार दुलार बांटने का ये रास्ता दिखाया और ये खूबसूरत चैनल 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर अस्तित्व में आया। इसे कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ कहाँ किसके दिल में उतरना है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी कोशिश और नजरिए को आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर उम्र, हर तबके के श्रोता अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। मैं हैरान भी हूँ और बहुत खुश भी कि प्रयास सार्थक हुए, सफल भी होंगे। पॉजिटिव वाइब्स ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। शुक्राना कर ही रहे हैं तो आज शुक्रिया उस मदर नेचर का भी जिसने दिल और दिमाग दोनों के सुकून में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कण कण में कायनात की खूबसूरती को देखकर मेरा मन मुस्कुराने लगता है। हर चीज से मानो जुड़ाव महसूस होता है। पौधे, पंछी, जानवर सब अपने। उनका दुख दर्द भी महसूस होने लगा है और उनकी खुशी भी। बचपन से ही कभी कोई छोटा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा या कभी कोई छोटा सा चूजा ही ना जाने क्या क्या रास्ते से उठा कर ले आती थी। उसे नहलाना, पहुंचना, दूध रोटी खिलाना, पुचकारना, ना जाने कैसे मैं जुड़ जाती थी उनसे या फिर वो मुझे अपनी ओर खींच लेते थे। बहुत बार तो डांट भी खाई, मार भी खाई कि ये क्या शौक हुआ भला, कहीं से भी कुछ भी उठा लाती हो। लेकिन बस वो सिलसिला चलता रहा। प्यार मोहब्बत पलता रहा, यादें बन पनपता भी रहा, बहुत कुछ, लेकिन मिटता भी रहा। कुछ यादें जीवन में अंतर्मन में टीस बनकर रह जाती हैं, जो जाने कब कौन से कामों की रुकावट बनकर जीवन में आड़े आ जाती हैं। डिवाइन का आदेश है कि उस टीस को लेट इट गो कर दूं, सौंप दूं यूनिवर्स को ताकि टीस ना रहे और कुछ बंधन जीवन के नए रास्तों में खुल सकें। आप भी दुआ कीजिएगा। आपके सुपुर्द कर रही हूं बबीता की मीठी जिद। नन्ही सी बबीता, प्यारा सा बचपन और मीठी सी जिद। आप हैरान होंगे कि जिद को मीठा शायद पहले कभी कहीं सुना पड़ा ही नहीं। ये कैसी जिद? लेकिन थी ये जिद बबीता की, क्योंकि घर की छोटी बच्ची थी तो इतने बड़े बड़े बहन भाइयों का तो खुद ही खिलौना थी। खिलौना बनना और खिलौनों से खेलना उसे उतना रुचिकर न लगता था। बस जिद कर बैठी पिताजी से एक जानवर पालने की। तो थी ना जिद मीठी। कुत्ता, बिल्ली, तोता कुछ नहीं, पसंद आए मैडम को छोटे छोटे चूजे। बस ना छुच्छू पॉटी का चक्कर, ना शोर शराबा। उनके पीछे पीछे घर के कोने कोने में घुसकर खेलती बबीता बहुत खुश थी अपने जीते जागते खिलौने पाकर। उनके लिए अपने खिलौनों में से झटपट छोटी छोटी कटोरी, प्याला सब दे दिया। बड़ी दीदी ने एक डिब्बा काट कर उनका घर बनाया। मम्मी ने उसमें नरम कपड़ा बिछाया, उस पर रखे गए खाने के बर्तन। वाह जी वाह, क्या घर सजाया था नन्हे चूजों का। पापा 2 चूजे लाए थे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म वाले अंकल ने कहा था कि एक अकेला तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और बबीता डर गई। सो पापा ने 2 चूजे पसंद किए। एक के माथे पर पीला सा निशान था और दूसरे को स्याही का तिलक भैया ने लगाया। सो नीलू पीलू का नामकरण हो गया। वाह जी वाह, पूरे परिवार में मानो कोई उत्सव था। आज सब व्यस्त। रात को पापा मम्मी के पलंग के नीचे डिब्बा रखा गया ताकि कहीं कोई आहट सुनते ही सावधान हो जाए। बबीता भी तो मम्मी पापा के साथ ही सोती थी ना। देर तक झांक झांक कर देखती रही उनकी हरकतें, फिर पूछती, मम्मा ये क्या खाएंगे, ये पानी कैसे पिएंगे? इनको मम्मी की याद नहीं आती? अब भी ये कितने बड़े हैं मम्मा, ये मुर्गी कब बनेंगे? मासूम सी बबीता और मासूम से उसके प्रश्न। मम्मी उसके कुछ सवालों के जवाब देती रही। फिर थकी हारी मम्मी को नींद आ गई। बबीता ने देखा पापा ने भी करवट ले ली थी। बस मम्मी से चिपटकर वो भी सो गई। गुड नाइट नीलू पीलू। कितना अच्छा बीता था कल का दिन। सुबह बबीता की आंख काफी जल्दी खुल गई। उसने देखा नीलू पीलू तो उससे भी पहले उठ चुके थे। शैतान कहीं के।
वैसे हो सकता है नए घर में मम्मी के बिना डर के मारे बेचारे सोए ही ना हो। शायद ऐसा ही हुआ होगा। छोटे बेबी ही तो हैं बेचारे। उसने पलंग के नीचे से डिब्बा खींचा तो देखा सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाने से प्लेट उलट गई थी। पानी गिरा हुआ था और दोनों दुबक कर डिब्बे के कोने में घुसे हुए थे। बबीता ने डिब्बा बंद किया और भाग के मम्मी को सब बताया। मम्मी, वो दोनों बुद्धू है, सब गड़बड़ कर दिया। मम्मी अपनी छोटी सी सियानी की बातें सुनकर ना मुस्कुरा रही थी। बोली, अच्छा अभी देखते हैं। इतने में बड़ी दीदी भी उठकर आ गई। नीलू और पीलू दोनों एक साथ हाथों में थे। दीदी बैठी, दीदी की गोद में बबीता और उसके हाथ में नीलू और पीलू। हाथों में उनके पंजों से अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। डर भी लग रहा था कि चोट तो नहीं मारेंगे, पर बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से सिखाया, ऐसे पकड़ो, ऐसे प्यार करो, फिर कुछ नहीं कहेंगे। पापा ने सारा डब्बा ठीक किया और फिर उन्हें उसमें छोड़ दिया। सब बच्चों ने स्कूल भी तो जाना था ना। बस धीरे धीरे सुबह शाम की दोस्ती और उनके साथ अटखेलियां, वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। आज पूरे 15 दिन बीत गए थे। अब नीलू पीलू भी दुबकते नहीं थे, बल्कि सारे घर में घूमते फिरते। दीदी की चुन्नी में खेलना उन्हें अच्छा लगता। डाइनिंग टेबल पर, स्टडी टेबल पर पेन पेंसिल से छेड़खानी करना, कई मजेदार हरकतें थी जिनसे घर भर में रौनक थी। अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी कभी कभी उन्हें देखने, उनके साथ खेलने आ जाते थे, पर बबीता को उनका आना कभी नहीं भाता था। उनका नीलू पीलू को छूना तो मानो बबीता को यूं लगता कि बस अभी झिड़क दूं सबको और भगा दूं अपने घर से। नीलू पीलू की बहुत खास अहमियत थी बबीता के लिए, लेकिन मम्मी पापा न जाने क्यों हमेशा यही कहते थे कि जब मन भर जाए तो बता देना, इन्हें वापस छोड़ आएंगे। और बबीता एकदम रुआसी हो जाती थी सुनकर, झट पड़ने बैठ जाती कि कहीं गुस्सा होकर पापा उन्हें छोड़ ही ना आए। कैसे रहेगी उनके बिना, किससे खेलेगी, कैसे कैसे सवाल उठने लगते थे उसके डरे हुए मन में। 28 दिन हो गए थे नीलू पीलू को घर आए। अक्टूबर के दिन थे। थोड़ी थोड़ी ठंड उतर रही थी और सुबह भी अब कुछ देर से ही होती थी, मानो ठंडी का आलस सूरज को भी चढ़ने लगा था। लेकिन एक पापा थे कि बस अलार्म बजा नहीं कि उठ खड़े होते थे। परिवार के लिए दूध वही तो लाते थे। एक रात नीलू पीलू से खेलती खेलती बबीता सो गई। मम्मी ने उसे उठाया और बिस्तर पर लेटाने ले गई। दीदी भैया सब लोग अपने कमरे में थे। जाने कैसे मम्मी भूल गई थी उन बुद्धुओं को डिब्बे में बंद करना। वैसे तो ठंड के मारे शायद खुद ही दुबक गए थे, सो किसी और को ध्यान भी ना आया। रोज की तरह पापा मम्मी सुबह उठे। पापा के उठने की आवाज उनको जाने कहां से आ गई। उन्हें पता था पापा सुबह सुबह डिब्बा साफ करेंगे, बाजरा डालेंगे, सो बुद्धू लार लडाने पापा के पीछे पीछे निकल पड़े। लेकिन मम्मी शायद दूध का डिब्बा धो रही थी, तो खटके से नीलू जो डरपोक था भाग के वापस डिब्बे में घुस गया। लेकिन पीलू जो सेहत में उससे बेहतर भी था और कुछ दबंग भी, पापा के आसपास घूमता रहा। जाने कैसे पापा पलटे कि पापा का पैर। दर्द से उठी एक ऊंची आवाज चू चू करती उठी, पर पलों में शांत हो गई, शायद हमेशा के लिए। मम्मी भी भागी आई। दोनों की आंखें डबडबा आई। पानी पिलाना चाहा उसे, लेकिन वह था ही कहां अब। उस दर्दनाक मंजर को दिल पर पत्थर रख दोनों ने मिनटों में ही बदल दिया। पापा उसे पिछले पार्क में दबा आए। मम्मी ने बरामदा धो दिया। बच्चे उठने वाले थे। नीलू डिब्बे में चीख रहा था। बबीता सबसे पहले उठी और नीलू को शी 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 करके चुप कराया। लेकिन बुद्धू मान ही नहीं रहा था और आज तो दुबक भी नहीं रहा था। वहीं से आवाज दी, पापा इस भूखे को कुछ खाने को दे दो ना, ये मुझे सोने नहीं दे रहा। मम्मी बाजरा लाई, पर उसने अपने नन्हे पंखों से फड़फड़ाकर कटोरी प्लेट सब गिरा दी और चीखना बंद ही नहीं किया, मानो उसे सब पता था और वो चीख चीख कर सबको बता देना चाहता था। पर फिर भी उसके अलावा सब खामोश थे। आज मम्मी पापा ने जब बबीता को उठाया तो स्कूल जाने को देरी हो रही थी, इसलिए झटपट तैयार कर पापा उसे छोड़ने चल दिए। दरवाजे से उसने यूं ही बोला, बाय बाय नीलू पीलू। नीलू फिर चीखने लगा। दोपहर को बबीता ने आते ही बैग रखा और भागकर डिब्बे के पास पहुंची, लेकिन उसमें कोई नहीं था। इतने में उसे नीलू की आवाज बरामदे से आई। वहां मम्मी नीलू को दुलार रही थी। मम्मी की आंखें कुछ नम थी। बबीता ने उसे मम्मी से ले लिया और बोली, बुद्धू मम्मी को चोंच मारी तूने, नॉटी कहीं का। मम्मी मैं इसे देखती हूँ, आप खाना बना दो, भूख लगी है। और यह दूसरा बुद्धू कहाँ है? मम्मी अनसुना कर रसोई में चली गई। बबीता यहाँ वहां ढूंढती रही, पर पीलू नहीं मिला। तब तक सब भैया दीदी आ चुके थे
और माँ शायद उन्हें सब कुछ बता भी चुकी थी। सब उदास थे। बबीता ने फिर पूछा, मम्मी पीलू कहाँ है? तो दीदी बबीता को गोदी में उठाकर अंदर ले गई। उस दिन नीलू ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस चिल्लाता ही रहा। रात तक उसकी आवाज भी शायद थक गई थी। अगले दिन डिब्बे में ना कपड़े पर सलवट थी, ना कटोरी प्लेट किसी ने गिराई, बल्कि छुई तक भी नहीं। डिब्बा खोला तो नीलू सीधे बरामदे की ओर भागा और यहां वहां भागता चिल्लाता रहा। कोई बबीता को बता ही नहीं रहा था कि पीलू कहाँ है। लेकिन उस शाम को मम्मी ने कहा, सुनो, इसे भी छोड़ाओ कहीं। बस बबीता को देख वह चुप हो गई। अगले दिन बबीता को साथ ले पापा पोल्ट्री फार्म वाले अंकल के पास नीलू को साथ लेकर पहुंचे और कहा कि अभी आप हमारा नीलू रख लो, बच्चों के पेपर के बाद हम फिर से आपसे 2 चूजे ले जाएंगे। घर सूना हो गया था, सभी बच्चे शांत, पर सबसे अशांत थे मम्मी पापा। मम्मी अक्सर पापा को समझाती, जो होना था सो हो गया, आप दिल पे मत लो, और पापा उठकर चल देते थे। फिर ना कभी चूजे आए, ना कोई जानवर, ना ही कोई मीठी जिद की बबीता ने। पर उम्र के साथ साथ बड़ी होती बबीता पंछियों को दूर से देखकर ये सोचती, शायद मेरे नीलू पीलू भी इतने बड़े हो गए होंगे। पंछियों को दुलारना अच्छा तो अब भी लगता है उसे, लेकिन उन्हें पालना फिर ना हो सका। नीलू पीलू के विषय में जब भी बात होती, पापा मम्मी की आंखें कनखियों से एक दूसरे को झांकती। ये रहस्य शायद पीलू के गायब हो जाने से ही गहराया था। तभी तो बबीता ने आज तक कोई प्रश्न नहीं किया। वैसे नन्हे नीलू पीलू उसके जहन में हमेशा ही इतराते, टहलते, शोर मचाते रहेंगे, क्योंकि वो थे उसके बचपन की मीठी यादों में छिपी एक मीठी जिद। कुछ और ना कह सकूंगी इस कहानी के बाद। बस दुआ नीलू पीलू को जहां हूं खुश हूं, मुस्कुराते मचलते रहें। आमीन। पुनीता का बहुत सा प्यार।